तो ये वाला वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिन बहनों पर कोई संतान नहीं है, जिनकी गोद खाली है। तो निर्जला एकादशी आने वाली है और आप सब बहनें पूछ रही थी कि दीदी कोई ऐसी अर्जी बताइए कि जिससे हमारी गोद भर जाए, श्याम बाबा हमें एक बच्चा दे दें। तो बहनों ध्यान से सुनना, ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रही हूँ खासकर, ठीक है। अभी निर्जला एकादशी के कई दिन हैं, आप अपना इंतजाम कर लेना जो इस अर्जी के लिए चाहिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है बहनों, ध्यान से सुनना कि आप पर कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। विश्वास के साथ श्याम बाबा से अर्जी लगाना, ये नहीं कि वैसे ही विश्वास नहीं बस मांगने के लिए बाबा से अर्जी लगा दी। विश्वास के साथ मेरे श्याम बाबा से अर्जी लगाना, आपकी गोद साल भर के अंदर भर जाएगी, बिल्कुल भर जाएगी। अगर आप जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे अर्जी लगाती हो। तो आपको कैसे अर्जी लगानी है कि हो सके तो एक चांदी का छोटा सा खिलौना बनवा लेना, ठीक है। चांदी का छोटा सा खिलौना, जिसका बजट है तो वो बनवा लेना, नहीं है तो प्लास्टिक का ही एक झुंझुना ले लेना, जैसा कि साइड में आपको दिख रहा है, ऐसा झुंझुना ले लेना बजाने वाला, ठीक है। बिल्कुल सेम, यूं नहीं कि सेम ऐसा ही लो, बजाने वाला ले लेना, ठीक है। ऐसा झुंझुना ले लेना और जिसका बजट है वो चांदी का बनवा लेना, ठीक है। और जी अब निर्जला एकादशी के दिन जैसे कि आप श्याम बाबा की पूजा करोगे, घर में देसी घी का दीपक जलाओगे, जो भी कुछ है, व्रत रहो या ना रहो, ठीक है, लेकिन पूजा तो आप करोगी। तो आप उस खिलौने को श्याम बाबा के आगे रख लेना, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। उस पर टीके रोली वगैरह लगाना, रोली चंदन लगाना, और जब आप उस पर लगा लो, अपनी पूजा कर लो, ठीक है। बाबा का आशीर्वाद दिलाना, जोत के ऊपर 11 बार घुमा लेना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर बाबा से अरदास लगाना, बाबा मेरी गोद भर दो और इस खिलौने से खेलने वाला बहुत जल्दी मेरे घर में आए। अच्छा देखिए, आप यकीन नहीं करोगी, मैंने एक बहन की अर्जी लगवाई थी ऐसे ही, फागुन में लगवाई थी, फागुन में भी सबसे बड़ी 11 आती है, ठीक है। तो उस बहन का कमेंट आया था कि दीदी मेरी बाबा ने सुन ली है, मेरी गोद भरने वाली है, ठीक है। मैं उस बहन का नाम तो भूल गई हूँ, लेकिन था कुछ ऐसा ही नाम। तो ऐसी बहनों विश्वास के साथ, जब हम बाबा से विश्वास, देखिए बाबा क्या देखते हैं पहले कि ये मेरा हो चुका है, ऐसे नहीं कि आप जगह जगह हाथ गोद झोली फैला रही हो, ऐसे काम नहीं बनते हैं। जब आप बाबा के ही हो जाओगे, बाबा के ही सामने सर झुकाओगे, बाबा से ही मांगोगे, तब आपकी गोद भरेगी। ध्यान से सुन लेना, जगह जगह वो झोली मत फैलाना। अच्छा, तो फिर उस खिलौने को अपने मंदिर से उठाकर, ठीक है, आपके आसपास चाहे छोटा सा श्याम बाबा का मंदिर है, आप वहां रख कर आना। बेशक शाम तक रखाना, जब आपके हस्बैंड ड्यूटी से आ जाए, जो भी कुछ है, शाम तक रखाना, बांध आना, ठीक है। उस खिलौने में कलावा और बांध लेना, आप कलावा बांध लेना, और कलावा ऐसा बांधना ताकि आप बाबा के मंदिर में भी बांध सको उसे, उस झुंझुने को उसे बांध आना, और बाबा से बोलना मंदिर में भी जाकर, बाबा ये खिलौना बांध कर जा रही हूँ, और इस खिलौने से खेलने वाला मेरे जीवन में बहुत जल्दी आए, मेरी गोद में मेरा बच्चा आ जाए, ठीक है। ये खिलौना बांध देना, ठीक है जी। और बाबा से अपनी अरदास लगा देना। और मैं एक बात और, हाँ जी, फिर आप सीधे अपने घर आ जाना, पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे। अब देखिए, जब हम अर्जी लगाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम अर्जी लगाते हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिए, अर्जी लगाकर सीधे अपने घर में आइए, किसी से मत बोलिए, और फिर इस अर्जी के बारे में किसी से जिक्र भी मत करना। साल हो जाए, 2 साल हो जाए, मेरे भी लाइव पर आकर के दीदी हमने खिलौने वाली अर्जी लगाई है, तब भी आपको जिक्र नहीं करना है, ठीक है। और विश्वास के साथ श्याम बाबा पर मांगना, बिल्कुल आपकी गोद भरेगी। और जी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यही अर्जी है मेरी बहनों के लिए, तो आप लगा देना खिलौने वाली अर्जी। जय श्री श्याम।